बच्चों, सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको एक खेद जाहिर करता हूँ कि जो हमने ये क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd तथा धारा घनत्व J में संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों, गलती से हमने Vd बराबर ये लिख दिया था, जबकि ये V/I की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप इसको इतना ना नोट करके आप केवल इसे यहाँ से नोट कर लें। यहाँ से मैं इसे, चलो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से ही करा देता हूँ आपको। देखिए, इसे दोबारा से नोट कर लीजिए। और एक्चुअल में ध्यान में दूसरा क्वेश्चन था, आ गया दूसरा क्वेश्चन, तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसमें करेक्ट करा देता हूँ। ये चैनल भी आपका ही है, और आप यदि कोई गलती होती है और मुझे सुधार करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मेरे 2-3 स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ये अनजाने में गलती हो गई, तो चलो कोई बात नहीं। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि चालक में I धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो देखिए समीकरण से I बराबर, ये संबंध हमने आपको प्रूव कराया था, NEA Vd। I बराबर NEA Vd। अब चालक में धारा घनत्व J बराबर I/A। J बराबर किसके रख दोगे बच्चों? I/A। अब ये समीकरण 1 मान दीजिए। समीकरण 1 से I का मान रखने पर, I का मान रखने पर, तो ये आया बच्चों J बराबर, देखिए I की वैल्यू रखिए NEA Vd/A। तो A से A कैंसिल, तो J बराबर NEVD या Vd बराबर J/NEA। Vd बराबर J/NE। क्लियर? अब जिस क्वेश्चन की वजह से गलती हुई, मैं उस क्वेश्चन को लिखा देता हूं। लिखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता श्रांति काल के पदों में लिखिए।
श्रांति काल के पदों में लिखिए। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके यहाँ पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम ये मान के चलेंगे, ये हमारे पास कोई चालक है, इसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बच्चों कितना इसका A। मान लो इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, और चालक में प्रवाहित धारा I है। लिखिए, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, यदि चालक में I धारा प्रवाहित की जाए तथा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तब चालक का प्रतिरोध देखो बच्चों, R बराबर, ये मैंने प्रूफ कराया था V/I, और ये आया था mL/n E² A × τ। ये आया था ना। ठीक है, अब चालक की प्रतिरोधकता, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, तो वो बच्चों मैंने आपको फार्मूला बताया था, R बराबर रो L/A। तो रो बराबर क्या आ गया? रो बराबर आ गया बच्चों RA/L। अब देखिए समीकरण 1 कह देंगे। समीकरण 1 से R का मान रखने पर, समीकरण 1 से R का मान रखने पर तो क्या आया बच्चों? रो बराबर, देखिए R की वैल्यू रखिए mL/n E² A × τ, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए A/L से, तो L से L कैंसिल और A से A कैंसिल, तो रो बराबर m/n E² τ। ठीक है, अब इससे एक बात क्लियर हो गई हमें, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो कांस्टेंट रहता है, ये 9.1 10⁻³ kg। n चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम फिक्स रहता है। तो रो किस पे डिपेंड कर गई? विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पे निर्भर कर गई? रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू τ। मतलब यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल घटेगा तो चालक का प्रतिरोध
तथा चालक की प्रतिरोधकता दोनों बढ़ेंगे। क्लियर? अब इसी पर ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। लिखिए, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं बोर्ड का ट्रेंड कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्यों? ठीक है बच्चों, ये तो आपने सुना होगा कि यदि हम किसी चालक को गर्म कर दें, हीट अप कर दें, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन क्यों बढ़ जाता है? अब उसका रीजन समझिए। सॉल्यूशन, बिल्कुल आपको एक एक बात क्लियर की जाएगी। ये क्वेश्चंस अक्सर क्लास में भी डिस्कस नहीं होते, ज़्यादातर टीचर्स इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस चैनल में आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। एक्यूरेट का मतलब आपको बिल्कुल एग्ज़ाम से जोड़ा जाएगा। देखिए बच्चों, ये चालक है, बिल्कुल आप कंसेप्ट समझिए। ये चालक है और इसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल है। ठीक है। अब बच्चों, जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जो परमाणु हैं या आयन हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि चालक के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर परमाणु अथवा आयन अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरलावर्त कंपन करते रहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? और जब वो कंपन करते हैं तो उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अब यदि हम चालक का ताप बढ़ा देते हैं तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितनी होती है? 3/2 kBT। kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T होता है चालक का ताप। अब यदि बच्चों ताप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? चालक में उपस्थित परमाणु अथवा आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर? और जब बच्चों ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो परमाणु अथवा आयनों का आयाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा E समानुपाती A²। अब यदि गतिज ऊर्जा बढ़ी तो क्या बढ़ा बच्चों? आयाम बढ़ा। मतलब यदि परमाणु अथवा आयन पहले इतने आयाम में, उनका इतना आयाम था, इतने आयाम में वो वाइब्रेट कर रहे थे, दोलन कर रहे थे, अब उनका आयाम बढ़ गया तो अब वो इतने क्षेत्र पर भी क्या करेंगे? दोलन करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन के टकराने की प्रायिकता बढ़ गई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से बच के निकल रहा था या इस क्षेत्र से बिना टक्कर के निकल रहा था, अब वो भी इससे टकराने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की संभावना बढ़ गई। अर्थात इलेक्ट्रॉन तेजी से परमाणु अथवा आयन से टकराने लगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या घट गया? श्रांति काल घट गया। जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या घट गया बच्चों? श्रांति काल घट गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की परमाणु अथवा आयनों से तेजी से टक्कर होने लगी। और जब टॉय का मान घट गया तो आप जानते हैं R समानुपाती टॉय या प्रतिरोधकता रो समानुपाती 1/टॉय। तो इससे क्या हुआ
प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो उससे प्रतिरोधकता मान बढ़ गया। क्लियर? लिखिए इसका आंसर। लिखिए, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालक में उपस्थित परमाणु अथवा आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ब्रैकेट में ये लिखो फार्मूला, के बराबर 3/2 kBT, जहां केबी अलग से लिख लेना, बोल्ट्जमैन नियतांक है। बोल्ट्जमैन नियतांक है। ठीक? चूंकि चालक में उपस्थित परमाणु अथवा आयन अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरल आवर्त कंपन करते हैं, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने पर उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। अर्थात ये लिखिए ब्रैकेट में E समानुपाती A², जिससे चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की परमाणु अथवा आयन से टकराने की प्रायिकता बढ़ जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन परमाणु अथवा आयन से तेजी से टक्कर करने लगता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल घट जाता है। चूंकि चालक का प्रतिरोध R, ये लिखिए R समानुपाती 1/τ है। स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्योंकि रो बराबर RA/L, अर्थात चालक की प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हुए वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। ओमीय तथा अनोमीय परिपथ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है बच्चों कि ओमीय तथा अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्लियर? तो आप पहले हेडिंग डालेंगे ओमीय परिपथ। तो देखिए, नाम से ही जाहिर है, ओमीय परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जिसमें ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। लिखिए, ऐसा वैद्युत परिपथ जिसमें ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। जैसे वैद्युत बल्ब लगा परिपथ, नंबर 2 वैद्युत चालक। ठीक?
ये भी ओम में परिपथ होता है। अगली लाइन से लिखिए। देखिए बच्चों, जब आपको ओम के नियम जब डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और उस सरल रेखा का ढाल चालक के प्रतिरोध को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यदि हम किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे बच्चों, V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे। इससे हमने I दिखा लिया, धारा दिखा ली, और इस एक्सिस से हमने V को रिप्रेजेंट किया, V को प्रदर्शित किया। तो बच्चों यदि हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो अगली लाइन से लिखिए, ये फिगर बनाओ पहले तो। यदि परिपथ के लिए आरोपित विभवांतर तथा बहने वाली धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस सरल रेखा का ढाल चालक के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अर्थात tan थीटा बराबर V/I बराबर R। क्लियर? समझ में आया बच्चों? गुड। अब हम आपको डिस्कस करते हैं अनोमीय परिपथ। तो देखिए नाम से जाहिर है, अनोमिक सर्किट, ऐसा परिपथ जो ओमीय ना हो, मतलब जो ओम के नियम का पालन ना करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनोमीय परिपथ। तो लिखिए, ऐसा वैद्युत परिपथ जिसमें ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता, अनोमीय परिपथ कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे पीएन संधि, यह हम आपको जब अर्धचालक संधि डायोड चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ये सब। फिलहाल आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, पीएन संधि डायोड लगा वैद्युत परिपथ, ये नंबर 1। नंबर 2, तापायनिक वाल्व, ये भी पढ़ाएंगे आपको। तापायनिक वाल्व लगा वैद्युत परिपथ। क्लियर? अब बच्चों इसमें जैसे हमने ओमीय परिपथ में आपको समझाया कि V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो यहां पर एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होने की। तो अगली लाइन से लिखिए कि यदि किसी वैद्युत परिपथ के लिए परिपथ में आरोपित विभवांतर तथा परिपथ में बहने वाली धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त न हो तो वह अनोमीय परिपथ होता है। क्लियर? तो ये ग्राफ बनाइए। ये V दिखा दीजिए इससे, इस एक्सिस पर, और ये I दिखा दीजिए। तो इस तरह से, ठीक है।
अगली लाइन से लिखिए, ये फिगर बनाओ पहले तो। अगली लाइन से लिखिए, यदि VI ग्राफ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच, यदि VI ग्राफ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच ढाल ज्ञात किया जाए तो वह चालक के या परिपथ के गत्यात्मक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो अर्थात देखिए बच्चों, हमने ये मान लिया कि एक तो ये बिंदु है, ये A बिंदु, और एक ये बिंदु है B। तो इनके बीच में आप ऐसा ढाल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा, tan थीटा बराबर, अब देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग होंगी, ये अलग अलग होंगी। ये इसको हम कह देंगे डेल्टा V और इसको हम कह देंगे डेल्टा I। tan थीटा बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा R, और इसे हम कहेंगे बच्चों गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या कहेंगे इसे? गत्यात्मक प्रतिरोध। चलो मैं इसे इधर लिख देता हूं, जहां डेल्टा R क्या है बच्चों? परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में हमने आपको ये सारे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और ये कंसेप्ट क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से आगे आपको पढ़ाऊंगा। इसको आप ध्यान से समझिए और इसके नोट्स लीजिए। वेरी वेरी थैंक्स।